जय हिंद सभी को। आज हम दो संस्थाएं पढ़ेंगे जो राजस्थान में सामाजिक और राजनीतिक जनजागरण में संस्थाएं हम पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में अगली दो संस्थाएं हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम देश हितैषिणी सभा और दूसरी पढ़ेंगे प्रताप सभा। दोनों ही मेवाड़ से संबंधित संस्थाएं हैं। ठीक है, जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेवे। जो मैं ये राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं पढ़ा रहा हूँ आपको किसी भी एक पुस्तक में नहीं मिलेंगी। चाहे आप जैन माली पढ़ लीजिए, चाहे आप पेनोरमा पढ़ लीजिए, चाहे आप लक्ष्य पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी गाइड पढ़ो, किसी एक में ये सारी संस्थाएं एक साथ आपको इस मैटर के साथ उपलब्ध नहीं होंगी। जहां जहां से क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, जहां से आने की संभावनाएं महत्वपूर्ण है वो भी मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं। तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। ठीक है, तो पहली संस्था हम देखते हैं आज की। देखो, पहली संस्था हम देखेंगे आज की देश हितैषिणी सभा। कौन सी संस्था है? देश हितैषिणी सभा। देखो, महाराणा सज्जन सिंह के समय में यह स्थापित हुई थी 2 जुलाई 1877 को। कब स्थापित हुई थी? 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी महाराणा सज्जन सिंह के समय। उद्देश्य था राजपूतों में विवाह से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना। और फिर इसने प्रयास क्या क्या किए? तो विवाह संबंधी नियम बनाए। एक राजपूत पुरुष है वो अधिकतम 2 विवाह कर सकता है, तीसरे विवाह के लिए उसे देश हितैषिणी सभा से अनुमति लेना आवश्यक है। इस तरीके से नियम बनाए। त्याग प्रथा से संबंधित इन्होंने नियम बनाए। तो ऐसे कुछ नियम बनाए वो भी हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं स्थापना। 2 जुलाई 1877 को इसकी स्थापना हुई है। 2 जुलाई 1877 को कहा? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में इसकी स्थापना हुई है। और महाराणा सज्जन सिंह के समय। किसके समय? महाराणा सज्जन सिंह के समय, महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में। महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई है। महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में यह संस्था स्थापित हुई है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दिख भी रहा होगा, नहीं तो पेन चेंज कर देते हैं अगर ऐसा लगे आपको तो। ठीक है, उद्देश्य देखते हैं। तो उद्देश्य है राजपूतों में विवाह संबंधी समस्याओं को दूर करना। उद्देश्य हो जाएगा राजपूतों में विवाह संबंधी समस्याओं को दूर करना। राजपूतों में विवाह संबंधी समस्याओं को दूर करना इसका उद्देश्य था। और ध्यान रखना है, कवि राजा श्यामल दास इस संस्था के सक्रिय सदस्य थे। तो ये लाइन भी लिख देता हूं मैं यहां पर। कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा है, ठीक है, वो इस संस्था के सक्रिय सदस्य थे। श्यामल दास। रचना कौन सी है इनकी? वीर विनोद। कौन सी रचना है? वीर विनोद। कोष्टक में लिख रहा हूं, आप रचना वीर विनोद यू कर देना। जी ठीक है, श्यामल दास, रचना है वीर विनोद। कवि राजा श्यामल दास इसके सक्रिय सदस्य थे। सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, कवि राजा श्यामल दास देश हितैषिणी सभा के सक्रिय सदस्य थे। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये भी।
ठीक है, अब देखते हैं इसने प्रयास क्या क्या किए। तो विवाह खर्च को कम किया। ठीक है, इसने प्रयास किए तो पहला प्रयास बहुत अच्छा रहा इनका, विवाह खर्च को कम किया, कुछ नियम बनाए, कम किया। ठीक है, और देखो बहुविवाह है, उस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने नियम बनाए और अधिकतम 2 विवाह है वो तय किए, विवाह के संबंध में नियम बनाए। ठीक है, विवाह के संबंध में, विवाह के संबंध में नियम बनाए, नियम बनाए। ठीक है, कौन से बनाए देखो, एक राजपूत विवाह, एक राजपूत विवाह, एक राजपूत पुरुष, है ना, एक राजपूत पुरुष 2 विवाह कर सकता है, 2 विवाह कर सकता है। एक राजपूत पुरुष 2 विवाह कर सकता है, तीसरा करना हो तो उसे सभा से अनुमति लेनी होगी। तीसरे विवाह हेतु, तीसरे विवाह हेतु यही देश हितैषिणी सभा से अनुमति लेनी होगी, सभा से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, देश हितैषिणी सभा से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, अगला प्रयास देखते हैं इसका। देखो अगला प्रयास होगा वो होगा, त्याग वही राजपूत देंगे जिनकी वार्षिक आय 500 रुपये से अधिक हो। त्याग वही राजपूत देंगे जिनकी वार्षिक आय, वार्षिक आय 500 रुपये से अधिक हो। त्याग है वो कन्या के विवाह के अवसर पर दिया जाता था। जब कन्या का विवाह हो रहा होता है तो सामान्यतः चारण जाति के लोग वहां पर आते थे और वो जो मांगते थे वो उन्हें देना पड़ता था, मुंह मांगी दक्षिणा देनी पड़ती थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मेवाड़ से बाहर के जो चारण हैं उन्हें त्याग नहीं दिया जाएगा, ये भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया। मेवाड़ की सीमा से बाहर से आए चारणों को, मेवाड़ की सीमा से बाहर से आए चारणों को त्याग देय नहीं होगा, त्याग देय नहीं होगा। ठीक है, तो याद रह जाएगा ये भी आपको। देखो नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगली संस्था। ठीक है, अगली संस्था है प्रताप सभा। प्रताप सभा की स्थापना 1915 में हुई है और लंबे समय तक इसके संचालक रहे हैं बलवंत सिंह मेहता, इसके लंबे समय तक संचालक रहे हैं और इसका उद्देश्य था लोगों में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना जागृत करना। ठीक है, महाराणा प्रताप में जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान का भाव था वो भाव आम जनता में जागृत करना, ये इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य था और इस संस्था के 2 मुख्य कार्य थे जो आज भी होते आ रहे हैं। इसने प्रारंभ किया था हल्दी घाटी मेले का आयोजन और इसी संस्था ने प्रारंभ किया था प्रताप जयंती मनाना। कौन सी जयंती? प्रताप जयंती मनाना। तो ये संस्था किसकी स्मृति में स्थापित हुई है? महाराणा प्रताप की स्मृति में स्थापित हुई है। उदयपुर में। कहां पर स्थापित हुई है? उदयपुर में स्थापित हुई है। ठीक है, तो देखो स्थापना 1915 कहां पर? तो उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। किसकी स्मृति में? महाराणा प्रताप की स्मृति में। महाराणा
प्रताप की स्मृति में उदयपुर। ठीक है, महाराणा प्रताप की स्मृति में उदयपुर में। आगे, बलवंत सिंह मेहता लंबे समय तक इसके संचालक रहे हैं। कौन रहे? बलवंत सिंह मेहता लंबे समय तक इसके संचालक रहे हैं। बलवंत सिंह मेहता लंबे समय तक लंबे समय तक इसके संचालक रहे। दो, इसके मुख्य कार्य उद्देश्य था लोगों में स्वाभिमान और स्वातंत्र्य प्रेम की भावना जागृत करना। लोगों में स्वाभिमान व स्वातंत्र्य प्रेम की भावना जागृत करना। ठीक है, आगे, मुख्य कार्य इस संस्था के दो कार्य मुख्य रहे हैं। पहला, हल्दी घाटी मेले का आयोजन प्रारंभ किया। हल्दी घाटी मेले का आयोजन प्रारंभ किया। और प्रताप जयंती मनाना प्रारंभ किया। प्रताप जयंती मनाना प्रारंभ किया। ठीक है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और राजस्थान में जन जागृति कहीं पर भी बिंदु आए, इसका अर्थ है कि ये सारी संस्थाएं आपके सिलेबस में हैं। अच्छे से ध्यान रखना है। और ये संस्थाएं कहीं कहीं, कुछ संस्थाएं सीधे प्रजामंडल से जुड़ी है, कुछ किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो ये सिलेबस में है, ये मान के चले राजस्थान वाले में। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लेनी है। आज हम ये दो संस्थाएं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अनुरोध है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। दो संस्थाएं पहले देख लो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण कौन सा ये भी दिखा देता हूं मैं आपको, है ना। देखो, इसमें ये आ चुका है प्रश्न। ठीक है, ये भी आ चुका है प्रश्न। ये अब तक नहीं आया है। कभी टफ क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये प्रयास इसने क्या क्या किए या इसने कौन कौन से कार्य किए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आ चुका है। ये आ चुका है, 2 जुलाई 1877 आ चुका है। और उद्देश्य क्या था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और बता दूं आपको। ठीक है, ये भविष्य में आ सकता है यहां से। और देखो, यहां से क्वेश्चन ये वाला आया है, बाकी नहीं आया है, तो भविष्य में आ सकता है। अच्छे से तैयार कर ले इसको भी। उद्देश्य क्या था और ये प्रताप जयंती मनाना किस संस्था ने प्रारंभ किया, क्वेश्चन भविष्य में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।